साथियों, ये हमारे लक्ष्मण जी जो बाहर से हैं, प्रवासी हैं, जो यहाँ काम करते हैं। लेकिन यहाँ काम करते करते जो है, ये जब खेत में लगे हुए थे, तो यहाँ एक जो भारतवर्ष का दूसरे नंबर पर जो सांप पाया जाता है, कॉमन क्रेट, अपना रसल वाइपर, जिसको मौत का सौदागर भी कहा जाता है, बहुत ही ख़तरनाक, जो ये खेत में लगे हुए थे, तो यहाँ छिपा हुआ है। शायद इनको इसके बारे में इतना मालूम नहीं था, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक सांप ये आप देख रहे होंगे, ये छिपा हुआ है, ये खास के अंदर छिपा हुआ है। तो इसको कई बार आदमी जो है वो अजगर समझ लेता है, लेकिन उतना ही धोखा हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक, पीछे हट जाओ। तो ये बहुत ही खतरनाक सांप है दोस्तों। इसको मैं अब बॉक्स में डाल दूंगा। इसका टैग ये है दोस्तों, इसका टैग। बहुत ही खतरनाक सांप है ये, जिसको पहाड़ी भाषा में जो इसको घुघ भी कहा जाता है, लेकिन कहने और सुनने में कुछ नहीं है। बहुत ही ये जहरीला सांप है। इसको अब बॉक्स में डाल देंगे और ये अपना आ जाएगा। तो मतलब चाहे पाँव के नीचे जाए चाहे ना जाए, फिर भी अटैक करेगा। इसमें आप जैसे खड़े हैं ना, यहाँ मान लिया जैसे आप ये सांप है और आप साथ में हो गए, ठीक है, जैसे साथ में खड़े हैं आप, तो मान लिया साथ में खड़े हैं, तो ये नहीं देखता है कि इसके ऊपर पाँव जाएगा। पाँव की कोई मतलब नहीं है इसको। ये तो एक मतलब इसको ऐसे होगा कि इसको खतरा महसूस होगा, तो आप जैसे 1-2 फुट खड़े हैं ना, तो ये 2.5-3 फुट तक जो जंप मार देगा। हाँ, और इससे मौत ही बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक। जैसे ये मतलब आदमी को बाद में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ब्लीडिंग, इतनी ब्लीडिंग निकलेगी पूछो मत, खत्म ब्लीडिंग निकलता है। हाँ। लेने के लिए मैं बोला थे। तो इसमें जैसे सबसे पहले क्या होगा, आप इसमें होते हैं ब्लड में टिश्यू होते हैं, ठीक है, टिश्यू के बाद आरबीसी होती है, उनको ये डैमेज कर देगा और सीधा आपका जो लीवर है, किडनी है, उसको एकदम हाँ उसको करेगा। कि जैसे ही आपका धीरे धीरे क्या करेगा, क्लोटिंग कर देगा, ब्लड की क्लोटिंग कर देगा, और क्लोटिंग के बाद जैसे ही आपका किडनी को इफेक्ट करेगा, तो किडनी खत्म होगी तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और ब्लीडिंग मतलब नाक, मुंह, कान से सबसे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और सारा फट जाएगा शरीर। मतलब इस सांप से कम से फट जाएगा। 15-15 दिन बाद भी आदमी की मौत हो जाती है। ये इतना खतरनाक है। सांप है ये, बहुत ही जहरीला है और ये ज्यादातर पाया जा रहा है, पाया जाता है। ये है इसके वेनम, देखो कितना एक कैसे वेनम ये, और ये कितना वेनम छोड़ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक सांप, और इंडिया में इसका दूसरा, वर्ल्ड में दूसरा नाम है जिसके इतने बड़े वेनम है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजन छोड़ रहा है इस वक्त, आप देख रहे होंगे। ये जो इसके फैंग हैं, यही फैंग जो है वो इंसान के अंदर इनको इंजेक्ट कर देता है और पूरा जहर जो है वो अंदर छोड़ देता है। ये है दोस्तों, इसके मैं कहूँगा कि इसको क्लोज करके दिखाएं और इसके स्नैप भी लिए जाएं, जितने साफ़ हो सकें। आ रहे हैं ये।
इसको दोस्तों अब हम इसको छोड़ देंगे इसके वातावरण में, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सांप है। इसका दूसरा नाम यानी कि मौत है। तो अभी आपके सामने जो है इसको छोड़ दिया जाएगा। ये अपनी अटैक मुद्रा में है अभी। दोस्तों आपके सामने इसको यहाँ रिलीज कर दिया जाएगा और ये अपने वातावरण में चला जाएगा। हाँ, अभी देख रहा है ये। दिखा रहा है। तो ये धीरे धीरे जाता हुआ अपने वातावरण के अंदर। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक, जिसको मैं कहता आया हूँ कि इस सांप से बचे रहो। और ये हमेशा हमारे आसपास ही, ये सांप घरों के आसपास ही पाया जाता है। साथियों, हमारे साथ वही हमारे गुरुजी, जो कि जीवों से, मैंने पहले भी कहा है कि जीवों से प्यार करते आए हैं और प्यार करते रहेंगे। और इनका भी एक ही लक्ष्य है कि जियो और जीने दो। जीवों को इंसानों से बचाओ और इंसानों को जीवों से बचाओ। यानी कि हमारी धरती पर जो इस वक्त सबसे खतरनाक किसी फोबिया या किसी चीज़ का डर होता है, वो सांप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो इनका भी कहना है कि इन सांपों को हमारे भारतवर्ष में कितनी ज़रूरत है, कितना इनका वेनम जो वो मायने रखता है। तो इस बात को समझते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, ये भी जीवों से जो है बहुत प्यार करते हैं। मैंने पहले भी इनके बारे में आपको कहा है कि इनका भी जो हमारे गौएँ, जो आवारा, जो भी कुत्ते या जो भी कोई बैल, गौएँ, जो कुछ भी हैं, वो उनको जो है हर वक्त जो है 24 घंटे अपने योगदान देने में तत्पर रहते हैं और हमेशा इन प्राणियों के लिए जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। तो मैं इनका भी तहे दिल से अपना शुक्रिया करता हूं इनका, कि जो ये इस जीवों से जुड़े हुए हैं। साथियों, ये हमारे पर्यावरण के मित्र हैं और कई लोग से ये समझ लेते हैं कि ये हमारे मित्र हैं। तो ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये पर्यावरण के मित्र हैं। और अगर पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सांप किसी का मित्र नहीं होता है। हर प्राणी, हर जीव प्राणी जो है वो हमारा मित्र बन सकता है, लेकिन ये ऐसा एक जीव है संसार में, दुनिया में ऐसा जीव पाया जाता है जो किसी का मित्र नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये मित्र नहीं हो सकता है तो कम से कम हम इससे शत्रुता भी ना करें, क्योंकि जैसे भगवान ने सृष्टि बनाई है, जैसे हमें बनाया है, जैसे हमें हर चीज़ के लिए बनाया हुआ है, वैसे ही इन्हें बनाया हुआ है। तो एक नेचर है, नेचर का नियम है कि कहीं भी सामाजिक प्राणी हो, वन्य प्राणी हो, उनको अपने अपने स्थान पर जीने का हक है। इंसान को इंसानों की अपनी वातावरण में, और जो जीव हैं इनको अपने वातावरण में। अगर हम इनके वातावरण में घुसेंगे तो ये हमें काटेंगे, और अगर हम इनके वातावरण में जाके घुसेंगे तो हमें ये काटेंगे। तो दोस्तों, हर प्राणी को जीने का हक है। जो प्राणी, जो जीव, वन्य प्राणी नहीं चल सकता है, कहीं से बीमार है या कोई दुख तकलीफ है, तो सब प्राणियों में हमारी बुद्धि जो है वो सबसे उत्तम बुद्धि परमात्मा ने दी हुई है। तो हमारा इंसानियत फ़र्ज, इंसान और इंसानियत बहुत फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है। इंसान होना
अलग चीज़ है और उसके अंदर इंसानियत होना एक अलग चीज़ है। तो हम सभी जो भी वन्य जीव रक्षक हैं या जो भी समाज सेवी हैं, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं जो इस काम में लगे हुए हैं। तो साथियों, आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। जियो और जीने दो। राम राम।